स्तन कैंसर का इलाज अब आरा में भी संभव है। शहर के सर्किट हाउस रोड स्थित आरुषा हॉस्पिटल में स्तन कैंसर का सफल सर्जरी डॉक्टर अरुण कुमार द्वारा किया गया। 12 दिसंबर को जगदीशपुर से आई महिला को स्तन कैंसर का शिकायत था। पटना से लेकर कई कैंसर अस्पतालों में घूमने के बाद आरा स्थित आरुषा हॉस्पिटल में इलाज के लिए आई। जब डॉक्टर अरुण कुमार ने पूछा कि इतनी जगहों से आपने दिखाया तो आपने सर्जरी क्यों नहीं करा ली, तो मरीज के परिजनों ने कहा कि पैसे के अभाव होने के कारण हमारे परिवार का इलाज नहीं हो पा रहा है, जबकि हमारे पास आयुष्मान कार्ड भी मौजूद था। आरा के प्रख्यात जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन अरुण कुमार ने कम रकम में ही महिला जिसकी उम्र 35 वर्ष बताई जाती है का सफल सर्जरी कर दिया। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि पिछले 12 दिसंबर को स्तन कैंसर का एमआरएम सर्जरी की, जो कि पूरे तरीके से सफल रहा। हम लोगों ने एक 36 ईयर ओल्ड फीमेल हैं जिसका अभी ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी की है। स्टेज 2 स्टेज में था, मेटास्टेटिक स्टेज में भी नहीं आई थी, उसकी अभी हम लोगों ने सर्जरी की है। क्या पाया था आपने उसमें? उसमें हम लोगों ने देखा कि उसको वैसे तो मरीज को जो प्रॉब्लम थी वो मार्च से थी। बाहर कहीं पे हेमोपैथिक उसने 2 जगह इलाज कराया 3-3 महीने। किसी डॉक्टर ने मेरे पास भेजा था कि उनके पास जाके एक बार अपनी जांच करवाई, तो वो नॉर्मल गांठ सोच के आया था। जब मेरे पास आया क्लिनिकली, मैंने लगभग वही 20 डेज़ पहले मैंने उसको एग्जामिन किया, तो मुझे उसमें डाउट लगा कि उसमें पॉसिबिलिटी लग रही थी कि मैलिग्नेंसी आ सकती है। तो मैंने उनको कन्विंस किया कि आप मैमोग्राफी करवाइए, मैमोग्राफी और एफएनएसी अच्छे जगह से करवा के आइए, मैं आपको। तो उनको सेंटर बता दिया वहाँ मैमोग्राफी करा के आने के लिए। तो मैमोग्राफी वो कराने चले गए, मैमोग्राफी कराया और एफएनएसी, तो उसमें इन्वेसिव डक्टल सेल कार्सिनोमा आया। तो फिर मैंने बोला कि इसकी कैंसर की सर्जरी करवानी पड़ेगी आपको, कैंसर आ गया उसमें। उसमें हम लोग एमआरएम करते हैं, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी, R0 रिसेक्शन रहता है, जिससे कि उसमें दोबारा नहीं हो। और ये उस स्टेज में थी, इसका हमने देखा था चेस्ट वॉल से कोई फिक्सेशन और स्किन से नहीं था, मोबाइल लम्प हार्ड था। तो मैंने इनको बोला कि आप कहीं भी करा सकते हैं, मेरे यहाँ कराइए, महावीर कैंसर में जा सकते हैं, और जगह कहीं होता नहीं है। तो लोग फाइनेंशियली बहुत वीक था, महावीर में गए भी, ट्राई किया, तो उनमें पैसे की वजह से इनका नहीं हो पाया। मैं तो मिनिमम हम लोग तो कैंसर पेशेंट के लिए मेनली उनकी मदद कर लिए। बहुत गरीब जो है, ये मेरा चौथा आरा में केस है। हम अभी 2 साल भी नहीं हुए, दिल्ली सर गंगाराम से आया हूँ। ज़्यादा तो हमारे यहाँ काम लेप्रोस्कोपी का है। तो इस तरह के पेशेंट जो आते हैं तो हम लोग तो इसके बाद इसको फाइनेंशियल वजह से पेशेंट को भी हमारे फीडबैक और जगह से लिया, उसको पता था कि बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ रिकरेंस नहीं है उसमें, फ़िलहाल में अच्छा रिजल्ट है। और मैं चूँकि मैं जहाँ से किया हूँ, मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, वहाँ पे पूरे दिल्ली में फेमस है। हर जगह कॉन्फ्रेंस में जा के हम लोग बताते, तो साथ में रहने से तो हम लोगों ने वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर पर बहुत काम किया है। यहाँ के लिए बड़ा, हम तो रेगुलर हर ऑपरेशन थिएटर में ओटी वाले डे एक ब्रेस्ट कैंसर रहता था। तो उसमें हम लोग इसको ब्रेस्ट कैंसर के लिए पूरी प्लानिंग के साथ, फिर मैंने इसके ब्रेस्ट कैंसर के बोला मिनिमम खर्च मैंने इसको बता दिया जो अफोर्ड कर सके। अचीवमेंट आप कैसे मानते हैं इस विषय पे? और भी तो बहुत सारे चिकित्सक हैं यहाँ पे। देखिए, अचीवमेंट तो ब्रेस्ट, ये छोटे शहरों के लिए तो बड़ी चीज़ है जहाँ पे नहीं हो रहे हैं, और इससे क्या पेशेंट को बहुत फ़ायदा है। जहाँ ये 1 लाख से ऊपर की सर्जरी है, उनको 30,000 भी खर्च नहीं आ रहे हैं, पूरे बेड चार्ज, मेडिसिन, उसमें ही सारा कुछ है। सिर्फ इनके लिए तो बहुत ही है, ये लोग तो पेशेंट इतना खुश से बात करके देख सकते हैं। तो ये लगता है कि हाँ, हम लोगों ने जो पढ़ाई की है, गरीब पेशेंट और छोटे शहरों में उसका फ़ायदा हो रहा है। सर कहाँ के रहने वाले लोग? ये लोग रहने वाले जगदीशपुर के पास। आप अपनी पूरी परिचय दे दीजिए सर। मैं डॉक्टर अरुण कुमार, लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। मैं दिल्ली गंगाराम में पहले 4 ईयर तक एज ए सर्जन काम किया, मूलचंद हॉस्पिटल और दिल्ली गवर्नमेंट में 2 साल रहने के बाद अभी लगभग 2 साल पहले मेरा अपना रेसिडेंस है, हम लोगों ने यहाँ पे हॉस्पिटल स्टार्ट किया। पहले तो कम बेड थे, फिर यहाँ बेड की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे हैं और 4 बेड बढ़ाया है आगे में। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि पिछले 12 दिसंबर को स्तन कैंसर का एमआरएम सर्जरी की, जो कि पूरे तरीके से सफल रहा। डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि लगभग 2 घंटे तक चली सर्जरी पूरी तरीके से सफल रही। उन्होंने बताया कि अब तक मरीजों का इस सर्जरी के लिए दूसरे जिलों या दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों की ओर भागना पड़ता था, लेकिन आरा से छोटे शहर में भी अब ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी शुरू हो चुकी है। देखिए, हम लोग कोई भी बिहार से, हम लोग ज़्यादातर जैसे दिल्ली में आप जाइएगा
तो ज़्यादातर पेशेंट देखिएगा ना बिहार के रहते हैं। और बिहार के पेशेंट क्या है कि जो सर्जरी हम यहाँ कर रहे हैं, जैसे लेप्रोस्कोपी के लिए मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, डेली हम लोग लेप्रोस्कोपी, तो ये जो सर्जरी वहाँ पे 1-1 लाख रुपए में होती है गरीब पेशेंट के लिए, हम लोगों ने वहाँ पे बहुत ही कम रेट में यहाँ पे हम लोग वो सारी सुविधा दे रहे हैं। कैंसर की सर्जरी हो गई, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है बवासीर के लिए, हर्निया के लिए, मैं सारा कुछ लेप्रोस्कोपी से कर रहा हूँ। इसके अलावा जो रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, परफोरेटेड अपेंडिक्स है, वो सारा कुछ फैसिलिटी जो लाखों में, तो हमें लगा कि जब हम इतना कुछ सीखे हैं, इतना समय दिया है, तो हम अपने लोगों के बीच में जाएंगे, तो ये चीज़ें जो यहाँ से वो लोग जाना पड़ता है बाहर में इलाज के लिए, अब सब कुछ आराम में होने लगा। मतलब ये कि अब गंगाराम अस्पताल दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है? नहीं, गंगाराम में अदर डिपार्टमेंट के लिए जाना है, लेकिन बेसिक जो इतना हम लोगों ने सीखा वो चीज़ें तो हम लोग यहाँ दे सकते हैं ना। गंगाराम में तो खैर वहाँ पे बहुत सारे काम अलग डिपार्टमेंट के होते हैं से जुड़े हुए जो शुरुआती दौर जो देखिए हम लोग यहाँ पे मेनली ब्रेस्ट कैंसर पे कर रहे हैं। अदर कैंसर्स में क्या है कि आपको कैंसर के स्पेशलिस्ट ऑलरेडी होते हैं, जिसमें कि आपको लंबा सर्जरी 10-12 घंटे चलते है, वो सब सर्जरी आराम में करना पेशेंट के हित में नहीं है। आपको उसके बाद आईसीयू वेंटिलेटर पर जाते हैं पेशेंट, तो वो सब चीज़ों के लिए तो हमेशा हम लोग अच्छा गाइडलाइन जरूर दे देते हैं कि आपको कहाँ जाना चाहिए। सर, क्या आपको लगता है कि कैंसर में जब डेथ होता है उसकी स्क्रीनिंग में पेशेंट जो है अवेयरनेस की कमी की वजह से आपका कैंसर मेटास्टैटिक स्टेज में चला जा रहा है। अगर पेशेंट को जैसे ही सिम्टम आते हैं और अगर वो सही है, जैसे हम मेरे पास कितने पेशेंट आते हैं कि हीमोराइड करना है और मैं एग्जामिन करता हूं, मैं उसी समय बता दूं ये आपका हीमोराइड नहीं है, रेक्टल कैंसर है, हार्ड है, लेकिन उसको 6-6 महीने से लोग हीमोराइड की दवाइयां दे रहे हैं। और ये पेशेंट को हम लोग बोलते हैं कि अब जाइए, अभी बायोप्सी के लिए हम लोग जितनों का मैंने अभी तक बायोप्सी किया जिसमें बताया, चाहे ओरल में हो, रेक्टल में हो, सारे में लगभग में मैलिग्नेंसी 99% में आई है। तो ये अनुभव है, अगर सर्जन के पास अगर वो आएंगे टाइम पे और एग्जामिन कर लें तो इससे पेशेंट के लिए है कि अब देखिए हर कैंसर के इलाज है अगर आप टाइम पे आते हैं। वही कैंसर अगर आप स्टेज आगे निकल जाता है मेटास्टैटिक में, तो फिर कीमो रेडिएशन का रोल है, उस पर जितनी लाइफ आपकी चले। सर्जरी में जिसमें हम R0 रिसेक्शन कर सकते हैं जो भी कैंसर के टाइप में, उसमें तो रिजल्ट अच्छे हैं। डॉक्टर अरुण ने बताया कि लगभग 2 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में महिला के दाएं तरफ के स्थान लिम्फ नोड्स और स्तन के नीचे के कुछ मांसपेशियों को पूरी तरीके से हटा दिया गया ताकि कैंसर के फैलाव का समय रहते पूरी तरीके से रोका जा सके। डॉक्टर ने बताया कि पीड़ित महिला भोजपुर जिले के ग्रामीण इलाके जगदीशपुर की रहने वाली है, जो कि काफी गरीब परिवार से है। ऑपरेशन के बाद महिला पूरी तरीके से स्वस्थ है और स्वास्थ्य लाभ कर रही है। अगले 2 दिनों में उसे अस्पताल से छुट्टी भी दे दी जाएगी। डॉक्टर अरुण ने बताया कि चूंकि महिला पेशेंट काफी गरीब थी, इस कारण महज 30,000 रुपए में दवा के साथ इसका इलाज कर दिया गया। उन्होंने बताया कि अगर कैंसर के इलाज से पहले समय रहते स्कैनिंग कर दी जाए तो हर हाल में मरीज की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि आरा जैसे शहर के लोगों को अब इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा मेरी पूरी कोशिश है। यही कारण है कि मैं दिल्ली जैसे शहर को छोड़कर आरा, जो कि मेरे गृह जिला है, मैं वहां प्रैक्टिस शुरू किया हूं और पिछले 2 साल से लगातार लोगों की मदद कर रहा हूं, साथ ही चिकित्सीय सेवा भी उपलब्ध करा रहा हूं। पेशेंट को ना एक्चुअली में क्या है कि जैसे फीमेल के लिए स्पेशली बोलो, किसी को भी कोई गांठ महसूस हो रही है, जैसे बाथरूम नहाते समय आप महसूस करते हैं, आप किसी भी सर्जन से मिलिए। आप हेमोपैथ के चक्कर में रहिएगा, मान लीजिए ये पेशेंट तो फिर भी ठीक है, थोड़ा और डिले करती है और ये मेटास्टैटिक स्टेज में चली जाती, तो फिर इसकी लाइफ को कितना भी कर लीजिए, कीमो रेडियो कुछ साल ही रहता है। इसमें क्या है कि इसकी लाइफ लगभग नॉर्मल है। ब्रेस्ट कैंसर के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आप स्टेज तक सर सफल इलाज किया जा सकता है? स्टेज 2 में आप कर सकते हैं पूरी तरह। उसके बाद इलाज संभव नहीं है? उसके बाद अगर उसमें मेटास्टैटिक स्टेज में जाता है तो आपके रिजल्ट उसमें कीमो रेडिएशन से जितना लाइफ चल जाए, कैसा कीमो रिस्पॉन्ड करता है। सर, जिला है, ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ आरा शहर है, यहाँ गरीब तबके के काफी लोग आया करते हैं और जैसे आपने भी बताया कि 1 लाख रुपए का सर्जरी था, हमने 30,000 पे कर दिया, तो उनकी गरीबी देख करके आपने कर दिया। क्या इसी तरीके का और भी जो लोग आएंगे उसी तरीके का? मैं बिल्कुल, जो भी अभी तक यहाँ पे हम लोगों ने कैंसर के लिए किया है, सबको हम लोगों ने कम है। कैंसर के लिए हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रहे, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी कैंसर से परेशान है, उसके लिए तो बड़ी चीज़ है।
इतना बड़ा प्रेशर में रहता है, तो हम लोगों ने ज़्यादातर पेशेंट के लिए हम लोग हर पेशेंट में कम में ही कर रहे हैं। हम लोग वैसे हम लोगों ने जो किया हुआ है कि MRM के लिए हम लोग वही 40 तक बोलते हैं, जो नहीं है जितना, तो 30-32 में भी हम लोग पूरा पैकेज कर देते हैं। वो बात है जो दिल्ली छोड़ के इस कारण है कि एक घर से जुड़ा हुआ था प्लस। ये है AP न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।